सेकेंड ईयर एज अ कैप्टन, एक यही चीज़ है जो आप शायद नहीं जीते हो, 2 वर्ल्ड कप हो गया, तो एक आपके साथ लाइक एक जुड़ता भी है फॉर एवर ब्राइड्समेड करके, एक क्रिकेटर हु हैज़ बीन डन सो मच, बट उस तरीके का ऑलवेज गो अंडर द रडार, और ये कैप्टनसी दूसरे सीज़न है, तो किस तरीके का कैप्टनसी अक्षर पटेल आफ्टर फर्स्ट सीजन यू सेटल डाउन, T20 में हम डेटा नंबर बहुत सब कुछ देखते हैं, मैचअप्स देखते हैं, आप खुद भी शिकार हुए हो कि लेफ्टी है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉलिंग नहीं दिया जाता है, तो एज अ कैप्टन आप उस किस तरीके से देखते हो, आर यू समवन जो डेटा और मैचअप में बिलीव रखता है या आप इंस्टिंक्ट में ज़्यादा जाते हो? No, see, this is the complicated question. I think I'm not saying that मैं completely data नहीं देखता हूँ या matchups नहीं देखता हूँ. It's depends on the situation as well. और you know कि क्या सिचुएशन है, कैसी विकेट है, हम कौन से ग्राउंड पे खेल रहे हैं या कौन सा बैट्समैन, अगर बैट्समैन के ऊपर भी करता है कि अगर निकोलस पूरन जैसा है या ऐसे 2-3, तो कितने वर्ल्ड में कितने फिनिशर वैसे या कितने बैट्समैन वैसे, तो उस हिसाब से मैं पर्टिकुलर सब कुछ देख के असेस करता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैचअप्स देखता भी नहीं हूँ और मैं आई थिंक डेटा भी नहीं देखता हूँ. आई फॉलो एवरीथिंग, बट डिपेंड करता है कि आपके पास कि आपके पास सब कुछ होता है कि, बट वही है कि आपको वो वेपन कब यूज़ करना है. अभी आप सब्जी काटने के लिए तो स्वॉर्ड का यूज़ नहीं करोगे ना, तो इससे डिपेंड्स. क्रिकेट में भी वही है कि आप जब आप ग्राउंड पे खड़े हो, आपको जब डिसीजन लेना है तो आपको वो टाइम पे आपको क्या लग रहा है, तो वो ऑब्वियसली इंस्टिंक्ट्स में भी जाते हैं कि यार मुझे ये लग रहा है कि ऐसा होगा, तो आई थिंक ये प्लेयर मेरे लिए करके देगा. सो यस, सो मिक्सअप है. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली डेटा नहीं देखता हूँ, बट ये भी देखता हूँ, मैचेस भी देखता हूँ, बट कम्प्लीटली उसको फॉलो नहीं करता हूँ कि नहीं लेफ्ट आर्म है तो लेफ्टी के सामने नहीं डालेगा या राइट आर्म में राइटी के सामने नहीं डालेगा. वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि यार उनके सामने वो हाई रिस्क गेम खेलते हैं, उनके सामने विकेट आने का भी चांसेस है, तो वो सिचुएशन और वो सब देख के मैं डिसीजन लेता हूँ. तो एज अ कैप्टन जैसे आपने बोला कि मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा. जो मैं पर्सन हूँ वैसा ही, और जो टीम में भी वैसा ही कल्चर क्रिएट होता है कि हम शांत रह के अपना जो गेम खेलना है वो खेलना है, एंड एट द सेम टाइम अग्रेसिव और जो फियरलेस अप्रोच भी रहता है वो भी खेलना है. बट ऐसा नहीं, आपको दिखेगा नहीं ऐसा कि यार नहीं ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है. बिहाइंड द सीन सब काम होता है, और जैसे आपने बोला अंडर द रडार रहता है, तो बट ऐसा होता नहीं है. टीम में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आपको वो जॉब तभी दी जाती है कि उनको ट्रस्ट हो टीम में कि यार नहीं ये बंदा है तो ये कर लेगा, इस पर हमें ट्रस्ट है. तो ये यही बात होती है कि बाहर ऐसा लगता होगा कि कि यार ये है ऐसा है, बट प्रेशर सिचुएशन होती है या कुछ भी होता है तो कि वो मेरे पे ही ट्रस्ट करते हैं और मुझे ही वो जॉब देते. तो दैट मीन्स कि टीम को और बाकी जो भी प्लेयर्स है वो टीम के एनवायरमेंट वाले सबको पता है कि नहीं ये बंदा खड़ा है तो ये काम कर देगा. तो वो ट्रस्ट ओवर द ईयर्स जो बिल्ड किया है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वही सबसे ज़्यादा आपने कमाया है. एंड मैं सेम फ्रेंचाइजी में भी जब मैं कैप्टनसी कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी टीम में भी ऐसा ही होगा. नहीं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, टीम परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जितना कलेक्टिवली हम साथ में खेलेंगे, साथ में एफर्ट करेंगे, और यही अप्रोच रहता है मेरा.